कम्युनिकेशन की इजी है ना वो, समझ आ गई होगी ना ये तो। लॉजिकल रीजनिंग से कितनी इजी है। देखो ये कोइंसिडेंस, देखो ये गुड़िया वो, एक गुड़िया वो, और एक जना हो रहा था, मतलब वो संजना होगी। लॉजिकल रीजनिंग इनके मत्थे पे सबसे पहले पड़ी। तो तब मैंने कल इनको कम्युनिकेशन बोलना, कम्युनिकेशन करना वो इजी है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन इनको तो आते हुए 2 महीने हो गए मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इनको डिफिकल्ट चीजें करवानी स्टार्ट किया बेचारों को। तुम्हें समझ भी आ गई हैं अब, पहले करवाते ना, पहले नहीं आती। चलो आ जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फर्स्ट लाइन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है डेफिनेशन दी हुई है इसमें। नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस दैट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड ऑन। ये वही है, किसी भी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन, जैसे कि दीक्षा के बच्चे होंगे। है ना, दिशा के बच्चे उन चीजों को देख सके, जैसे वो चीते आए थे, अब तुम्हारे बच्चे देख पाएंगे, अगर पता नहीं बचे तो वो चीता नहीं आए थे वहां से, ना बीबिया से, देख पाएंगे तुम्हारे बच्चे, बताना जरा। हाँ, देख पाएंगे। मरो, चीते आए थे नामीबिया से, ये पता है तुम्हें, अफ्रीका से। मरो, कहाँ थे, कॉलेज में उस टाइम, फिर नहीं पता होगा, बाहर से आए थे। ठीक है, किसी भी रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना कि हमारे आने वाली जनरेशन, यानी कि तुम्हारे तुम्हारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे भी उनको देख पाए। अब आया समझ में, अब आया, क्या आया बताओ। हाँ बताओ बताओ। क्यों, ऐसे डिफाइन करो ना कि भाई यहाँ किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करना कि हमारे बच्चे भी इसको देख सके। बोलो, हाँ जी नहीं बोलो। चलो नेक्स्ट, चलो। अच्छा क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन क्या दिया था, द फ्यूचर वी वांट, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट आता है, एसडीजी इज ऑफिशियल नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। आ गया, टैगलाइन क्या दी गई थी इसकी, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, हमें अपने पूरे पूरे वर्ल्ड को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कब आया था एजेंडा, कब तक के लिए सेट किया गया था, 2030। स्टार्ट कब हुआ था, 15 में। 13 में कौन सी असेंबली बनाई गई थी, 2013 में जनरल असेंबली, जिसके अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। अभी तो गया है पीछे ये। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, अब यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताओ मुझे। हाँ जो भी है ठीक है। देखो इसमें लाइन पढ़ो, यूएनडीपी एसडीजी आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स। एमडीजी में क्या आया था ग्लोबल के साथ, एमडीजी में ग्लोबल के साथ क्या था, पार्टनरशिप, और यहां पर क्या है, ग्लोबल गोल्स। डिफरेंस समझ में आया, बिल्कुल माइनर सा है, उसमें क्या है पार्टनरशिप, इसमें क्या है ग्लोबल गोल्स, है तो पूरे विश्व के लिए ही। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है इसके अंदर, कि यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, आ गया, स्टार्ट हो गया वही सेम, एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट दी प्लैनेट, पूरे पूरे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, एंड एंश्योर दैट बाय 2030 ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये लाइन एज इट इज पेपर में आई हुई है, 2030 वाली, एज इट इज। और बच्चे बताते पता नहीं कहां से आया था पेपर, बुक पढ़ते नहीं आ, जो चीज बुक में से थोड़ी बहुत मतलब कि बच्चा उलझ जाता है, उसके तो मैंने तुम्हें नोट्स बनवा दिए कि भाई तुम उसमें नहीं उलझोगे। अब जिसमें उलझना है ही नहीं है तो वो तो बुक में लिखा हुआ है जो चीज। अभी तो हमने पार्टी भी लेनी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कंफर्म कर दो 30 का, फिर मैं अनाउंसमेंट करूं ग्रुप में।
थोड़ा मतलब, तो फिर 4 दिन पहले बताऊंगी। तो तुम्हें मनाने भी तो पड़ेंगे अपने घर वाले। मन गए कैसे? 4-5 दिन पहले ही बताना, क्योंकि भाई ऐसे इन्होंने कैसे मनाए? हाँ, मैडम के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों? मम्मी को क्या पता? यहाँ रिश्तेदारी बना रहे हो? रिश्तेदारी बनाने आए हो यहाँ? ये राजस्थान भेज देगी आपको ये? सर इसका क्या है? सर इसका क्या है जिन्होंने नाम लिया है? सर इसका नेशनल पार्क है। सर इसका नेशनल पार्क राजस्थान का टाइगर रिजर्व के लिए। चलो नेक्स्ट, चलो हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, वी आर लिविंग इन अ एंथ्रोपोजेनिक एज। एंथ्रोपोजेनिक एज क्या होती है? जिसमें जो मानव जनित चीजें होती है ना। ये इंटरनेट वगैरह ये क्या है? ये इतना हड़कंप मचाया हो, किसके द्वारा मचा हुआ है? ये मानव जनित ही है। ठीक है, एंथ्रोपोजेन का मतलब क्या होता है? मानव जनित चीजें। इंटरनेट ये मानव, अरे जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे, क्या पुराने टाइम में ऐसा था? ग्रीनरी थी सब कुछ। अब क्या है? ग्रीनरी तो हटा दी है। आजकल एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रही है कि बड़े बड़े पेड़ तो काट दिए, उसकी जगह पर छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ को बड़ा होने में 25 साल लगते हैं। 25 साल। हमारे उधर एक बरगद का पेड़ है, बड़ा फेमस पेड़ है वो, बहुत फेमस चौक है, साथ में बरगद का पेड़ है। मतलब उस पेड़ को बनने में, इतना बड़ा बनने में कितने साल लगे होंगे, पता नहीं कितना पेड़ है। लाइफ टाइम से ज्यादा होती है, लेकिन उस पेड़ को काट के तुम इससे छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हो, वो क्या है? ये समझदारी होती है? एक बाहर का देखा था, बाहर का उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा रोड ही टर्न कर दिया पेड़ की वजह से। देखी थी वो वीडियो? पूरा पूरा जो है पेड़ बीच में आया, तो वो रोड ही टर्न कर दिया ऐसे, है ना? देखी हो तो ये चीजें ध्यान रहे, पेड़ को बड़े होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। चलो नेक्स्ट, चलो वी आर लिविंग इन एंथ्रोपोजेनिक एज। क्वेश्चन इसका बनता है कि एंथ्रोपोजेनिक जो एज है वो किसके अंडर आएगा? एमडीजी के अंदर या एसडीजी के अंदर? ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो। नेक्स्ट लाइन क्या है? कॉल्ड ह्यूमन ड्राइवन एज। ह्यूमन ड्राइवन एज क्या है? जिसको चलाने वाला क्या कौन है? ह्यूमन है। जिसको चलाने वाला कौन है? ह्यूमन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है? पुट एक्सट्रीम प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रेशर दिया हुआ है रिसोर्सेज के ऊपर, दिया हुआ है ना, निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं। जो ये पेट्रोलियम, ये गैसेस वगैरह, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये आज के टाइम की नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम के जिनको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या दिया हुआ इन्होंने? एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूड सबमर्जिंग ऑफ आइलैंड एंड मास माइग्रेशन। सबमर्जिंग का मतलब क्या होता है? जब चीजें डूब जाती है। और चीजें डूबेगी कब? जब पानी का लेवल जो है हाई हो जाएगा। कोई भी चीज पानी में डूबेगी कब? जब पानी का लेवल हाई हो जाएगा। और पानी का लेवल हाई कब होएगा? जब हमारी बर्फ पिघलेगी। और बर्फ कब पिघलेगी? जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, ये एसी। ऐसा कौन सा घर होगा जिसके घर में एसी ना हो? बहुत माइनर होंगे, बहुत माइनर, कि जिनके घर में एसी नहीं। एक तो जरूर होगा। अगर एसी भी नहीं होगा तो कूलर तो जरूर होगा, वो तो लिखवा लो, सबके घर में होगा वो तो। एसी तो चलो फिर भी, बट फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं। अब किस्तों पे तो सब अफोर्ड कर लेते हैं कि यहाँ लगवाओ, है ना? तो इससे क्या निकलती है? ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। वो ग्रीन हाउस क्या करती है? एनवायरमेंट में जाकर टेम्परेचर को हाई कर देते हैं। टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ क्या होगी? जल्दी से पिघलेगी। जल्दी से पिघलेगी तो हमारा जो ओशन का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? वो हाई हो जाएगा। वो हाई होगा तो जो आइलैंड है वो क्या हो जाएंगे? वो डूब जाएंगे। जो छोटी छोटी जगह होते हैं, जैसे कि हमने सुना भी होगा, क्या नाम है इसका? मालदीव। डूबने वाला है। क्यों? सर्दियां देखो, सर्दियां कम हो गई हैं। क्यों हो गया? गर्मियां बढ़ गई हैं। गर्मियां बढ़ेंगी तो बर्फ क्या है? और ज्यादा तेजी से पिघलेगी। और अब की बार तुमने देखा था कि भी क्या कहते हैं, कौन सा वो था, जम्मू कश्मीर का था शायद, कि वहां बर्फ पड़ी ही नहीं थी, जनवरी में जाकर बर्फ पड़ी है। हाँ जो भी है,
शिमला मार्च। जनवरी में पड़ी, आप ये देखो कहाँ दिसंबर नवंबर दिसंबर में पड़ जानी चाहिए थी, वो जनवरी में पड़ी। तो वो चीज क्या डिले हो रही है ना चीजें, वो डिले होकर क्या होता है, फर्क पड़ता है किसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, आया स्ट्रक्चर, आया समझ में ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंडिया अप्रोच। अब ये एक पीछे ना वो हुआ था, G20 हुआ था, देखा था, न्यूज में भी आया था, जहां पे वो सभी फोटो खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। उसके पीछे एक लाइन लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, तुम्हारा सिर, वासुदेव कुटुंबकम। देखा था, नहीं देखा था ना तो देखना, G20। ठीक है, फोटोग्राफ्स देखना उसके पीछे लिखा हो वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि सभी जो है एक ही छत के नीचे जो है रहे, कुटुंब। सीरियल आता था एक पहले, कुटुंब, देखा है, नहीं देखा, बहुत पहले आता था कुटुंब। वासुदेव कुटुंबकम। इंडियन जो फिलोसफी है वो इसी पे डिपेंड है, वासुदेव कुटुंबकम। रहते हो ना जॉइंट फैमिली में, ये जॉइंट फैमिली कुटुंबकम ही है, कुटुंब पूरा वो जॉइंट फैमिली ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, होल ऑफ सोसाइटी इट एम टू एंगेज ऑल द स्टेक होल्डर्स, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन आएगा लीव नो बिहाइंड किसके अंडर दिया गया है, एमडीजी के अंदर या एसडीजी के अंदर, एसडीजी के अंदर। वासुदेव कुटुंबकम किसके अंदर आया है, एसडीजी आया कब था, 2015 में। किसको रिप्लेस करके आया था, एमडीजी को। ठीक है, और जो इसका क्राइटेरिया सेट किया गया था, कब तक के लिए सेट किया गया था, 2030 तक के लिए। 2015 में जब ये आया था तो कौन सी असेंबली हुई थी, जनरल असेंबली। इसमें जो वर्डिंग दिया गया था, दूसरा नाम क्या दिया गया था इसको, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। और इसकी रिपोर्ट किस नाम से पब्लिश हुई थी, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, दूसरा नाम क्या दिया गया था इसको, ग्लोबल गोल्स। और एमडीजी को क्या नाम दिया गया था, ग्लोबल पार्टनरशिप। ये डिफरेंसेस हैं इसमें, डिफरेंसेस याद रखो, कुछ चीजें याद रहेंगी। चलो नेक्स्ट, चलो अब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म इसी पेपर में आई हुई है नीति आयोग की, नेक्स्ट लाइन ही है। अरे मैं नेक्स्ट लाइन से ही पढ़ रही हूँ, मैं कहीं से नहीं पढ़ रही, पेपर में आई हुई है। इन पे जो चीजें मैं बोलते हैं ना पेपर में आई हुई है, इस पर स्टार लगा लिया करो कि ये चीज पेपर में आई हुई है। जब बाद में आप बुक खोलोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई हाँ इस पर स्टार लगवाया हुआ मैम ने, तो ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका काम इतना है कि भाई इसका नीति आयोग को लिखना कि भाई कब आया था, आई थिंक 2015 में आया था ये। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, एडवाइजरी देता है, थिंक टैंक सोचने का काम करता है और एडवाइस देता है। अच्छा एडवाइस किसको देगा, हमें देगा या गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को। किसको, सेंटर को या स्टेट को, सेंटर गवर्नमेंट को एडवाइजरी देने का काम करता है। और जो थिंक टैंक ये है ना नीति आयोग है, इसको रिप्लेस किया गया था 5 ईयर प्लान से, किससे, पंचवर्षीय योजना से रिप्लेस किया गया था। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, नीति आयोग को किससे रिप्लेस किया गया था, पंचवर्षीय योजना। आई है 12th के बाद पंचवर्षीय योजना आई है, 12th तक ही है ना, और 12th तक भी हमारी कब खत्म हुई है, 2012 में खत्म हुई है मेरे ख्याल से, है ना। और 13 में क्या होगी, असेंबली होगी, असेंबली के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। ठीक है, और 15 में हमारा क्या, नीति आयोग आ गया। कुछ आया है थोड़ा बहुत समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एनवायरमेंट की क्लास करोगे ना पिछले वाली, तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मेरा दिमाग घूम जाता, तो मेरे दिमाग में ये चल जाता है इनको कैसे करवाना, इनको कैसे करवाना। लास्ट वाले बैच में ज्यादा हुआ था मेरे साथ ऐसे। सर में मार लो अपने। चलो नेक्स्ट, चलो नेशनल रिपोर्ट आई थी भी इसकी, इट हैज बीन कॉल्ड डिकेड फॉर एक्शन। किसके लिए दिया गया वर्ड है, डिकेड ऑफ एक्शन, डिकेड ऑफ एक्शन, डिकेड्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट कहते हैं इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू फॉर्मुलेट एन एसडीजी, इंडिया इंडेक्स हैज डेवलप्ड अ, ये छोड़ दो ये लाइन, नेशन। सबसे लास्ट लाइन पे आ जाओ, इट कवर्स 13 आउट ऑफ 17 गोल्स। इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, इट कवर्स 13 आउट ऑफ 17 एसडीजी, लीविंग आउट गोल्स 12, 13, 14, 15, 17। कितने नेशनल इंडिकेटर्स हैं इंडिया के लेवल पे, नेशनल पूछा इन्होंने, नेशनल पे 62 है, अदरवाइज 169 है इसके इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी ये आएगा आगे। दस इन द फॉलोइंग गोल्स वी हैव टेकन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। फर्स्ट नंबर पर देखो क्या है,
नो पॉवर्टी। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई उधर जो 2 दिए हुए हैं ना, एक में इधर क्या है, सिंगल 1 है, नो पॉवर्टी। सेकंड वाला क्या है, सेकंड नंबर पे देखो कहाँ है, नेक्स्ट उस पे दिया हुआ है, जीरो हंगर। उधर क्या था, दोनों एक में ही थे, इधर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसी पेज पे है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ नंबर पे क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। वहां क्या था, सेकंड नंबर पे था क्वालिटी एजुकेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन किसकी होएगी, बच्चों की होएगी ना। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। ये फोर्थ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसका डेप्थ में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी पढ़ने के बाद ही होएगी ना, वहां क्या था, थर्ड नंबर पे, यहाँ क्या आ गया, फिफ्थ नंबर पे, डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्लीन वाटर सैनिटेशन। अगर जब ये चीजें हो चुकी है, पढ़ाई हो चुकी है, इक्वालिटी हो चुकी है, साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाता है ना, मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है ना, तो वो चीज क्या, साफ सफाई का, सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या, साफ सफाई से रिलेटेड, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें नाम दिया हुआ है, इंश्योर अवेलेबिलिटी द एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन भी उसको देख पाए। तो वाटर का इस तरीके से यूज करना है कि ऐसे नहीं है कि भाई हाँ इधर ब्रश है, टैप चली हुई है। वैसे ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना, होता है थोड़ा बहुत तो। चलो नेक्स्ट, चलो 6 हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट चलो 7 पे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये जो एनर्जी हमें मिलती है आजकल, ये चली हुई है ना ग्लोबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल होती है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो वो क्या है, एनर्जी को अफोर्ड करना। पहले तो हम कोयले से बिजली बनाते थे, और अब रिन्यूएबल चीजें से, सोलर से, ये जो छत पे वो लगा क्या बोलते हैं उनको, सोलर, हाँ सोलर प्लेट्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 8th नंबर पे, डिसेंट वर्क। डिसेंट वर्क किस चीज के लिए होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होगा। जब मैं ये सारे काम कर चुकी हूँ तो मैं क्या करूंगी, अपनी ग्रोथ को जो है आगे बढ़ाऊंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डिसेंट काम करना है। डिसेंट काम किससे रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होगा। ठीक है। क्या स्टार्टिंग से ही क्या कहता है, इस लेवल पे जाके पढ़ाने लगी मैं, नहीं, पहले छोटे छोटे लेवल पे किया, पहले ये चीज हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, उसके बाद बड़े लेवल पे उस चीज को की जाए। ठीक है, ताकि अगर झटका भी लगे तो उस झटके को संभालने के लिए जो है तैयार रहो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 9th नंबर पे, इंडस्ट्री। ये याद रखना, 9th नंबर, 9 आई, ट्रिपल आई किस में जाएगा, 9th में। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्री का आई, इनोवेशन का आई, और इंफ्रास्ट्रक्चर का आई। ये याद इसी से रहेगा, क्योंकि मिड में आ गया ना 9, बिल्कुल 9 मिड में आ गया, 1 से लेके 17 के मिड में आ गया। तो ये क्या है, आई, ट्रिपल आई किससे रिलेटेड है, 9 से। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किसमें बात हुई है, 9th गोल में बात हुई है। नेक्स्ट देखो 10th नंबर का, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आप रिड्यूस कब करोगे, जब आपको खुद को समझोगे और आपके अंदर वो चीज कैपेबिलिटी होगी कि मैं इस चीज को रिड्यूस कर सकती हूँ। अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो क्या आप किसी चीज के खिलाफ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। कब बोलोगे, जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, यानी कि डिसेंट वर्क के बाद ही आप इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है। वहां क्या थी, वहां बात की गई थी इक्वालिटी की, सिर्फ इसके ऊपर इक्वालिटी गया है ना, इक्वालिटी गया है, वो क्या है, वो सिर्फ बात की गई। यहाँ क्या, रिड्यूस करना। रिड्यूस कब होगा, बाद में होगा, पहले नहीं होगा कभी भी। ठीक है, आया। नेक्स्ट देखो क्या है, 11th नंबर पर, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज के बारे में बात की गई है। मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ये पूरा एज इट इज स्टेटमेंट में दिया हुआ है, एज इट इज। 11th नंबर कौन सा था ये, ठीक है। अब आप एक देखो, किससे, 9 से पहले वाले देखो, 9 के बाद वाले देखो, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। 9 से पहले वाले क्या है, जर्नल है, जो सभी के लिए एक जैसे है। 9 के बाद वाले क्या है, किसी पर्सन जो आगे निकल चुका है। ठीक है, एक डिवाइड आ गया 9th वाला। 9th के बाद क्या है, डिसेंट वर्क वाले आ जाएंगे, और उससे पहले क्या है, नॉर्मल लाइफ वाले आ जाएंगे। आज एसडीजी नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन यानी कि खपत कितनी है आपकी। ठीक है। अब आप 2 जने हो, अब 2 जने भी आप 12-15 हजार रुपया खर्चा कर रहे हो खाने में। 2 जनों का तो इतना नहीं होता है इतना, कितना, अगर घर में खाना बना रहे हो तो भी इतना तो नहीं होता। बाहर खा रहे हो वो एक अलग चीज है, बाहर हम तो रोज बाहर जा रहे हैं, हर दूसरे दिन बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या है, जनरल खपत के बारे में जो है, कंजप्शन के बारे में ध्यान रखना कि कितनी कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो। अब घर में 10 जन है, लंगर चल रहा है पूरा, फिर तो चलो होने ही है ना। चलो नेक्स्ट, चलो एसडीजी नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन। उसमें कौन सा था, क्लाइमेट के ऊपर,
7 और 8 में बात की गई थी, और इसमें कौन सा है 13। 4th नंबर पे क्या है लाइफ बिलो वाटर। बिलो वाटर का मतलब क्या है, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव है। लाइफ बिलो वाटर क्वेश्चन पूछा गया, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड कौन कौन से एसडीजी गोल्स के अंदर आता है। बिलो वाटर 14, अप लैंड 15। देखो लाइफ ऑन लैंड, एक तो हो गए पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, और एक पानी के ऊपर वाले हम जीव जंतु, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड और लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट आता है एसडीजी गोल्स नंबर 16, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस के बारे में वहां किसमें बात हुई थी, 8th में हुई थी, ग्लोबल पार्टनरशिप में, ठीक है। और यहाँ किसमें हुई है 16 में, और 17 में यहाँ पे क्या है पार्टनरशिप ऑफ गोल्स, ठीक है। अभी ना ये काम है आपका, इसको डेप्थ में पढ़ना है। इसको एसडीजी वाला गोल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको अंदर से पढ़ना पड़ेगा। इसका 3rd इंपॉर्टेंट है, इसका डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको। 4th वाला 9 पढ़ लेना। वैसे एक बार नजरों से तो सारे ही निकाल लेना, बाकी तो बस नाम याद रखने हैं आपको। मुझे हिंदी मीडियम चाहिए। गलती थी, मैंने नहीं बोला था इंग्लिश का। अब मैं मतलब वही बंद करूंगी, चॉइस ही बंद करूंगी अब, कि चॉइस नहीं है इंग्लिश ही। अब जब बच्चे आते हैं ना हिंदी वाले, में बोलती हूँ कि भाई इंग्लिश मीडियम ही रखो, समझाने वाली तो मैं हूँ, तुम्हें कौन सा वहां 15 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, मानते नहीं है। अब इंग्लिश मीडियम बंद ही कर दिया मैंने, बिल्कुल ही बंद कर दिया, अब बुक भी नहीं आएंगी। सॉरी, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम अब बंद ही करूंगी, पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल बंद। ये ढूंढते रहते हैं बैठे बैठे इसमें, कहाँ लिखा हुआ कहाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट कर लो, उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करना कि इसमें क्या फंड लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है, ये कंपैरिजन दिया हुआ है ना इसमें, कंपैरिजन ऑफ एमडीजी एंड एसडी गोल्स। कंपैरिजन पूछते हैं और एक पूछते हैं सिमिलर, कि वो कौन कौन से गोल हैं जो उधर एमडीजी में और एसडीजी में सेम है, और नंबर पूछेंगे 1 2 3 4, नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ नंबर पूछेंगे 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8, ऐसे पूछेंगे कि वो और वो सेम है। जैसे कि आपका लास्ट वाला पार्टनरशिप वाला, और उधर से 8, एमडीजी का 8 गोल और इसका 17 गोल सेम है ना पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, और फर्स्ट गोल और सेकंड गोल सेम है ना, ऐसे पूछते हैं कि भाई हाँ। फिर पूछेंगे कि भाई एमडीजी में और एसडीजी में वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो है कौन से नंबर गोल में हुई है। पहले एमडीजी का पूछेंगे तो एमडीजी का नंबर लिखना है, एसडीजी का पूछेंगे तो एसडीजी का। एमडीजी में कौन सा है विमेन्स के ऊपर 3rd है, और एसडीजी में 5th है शायद, है ना 5th है, ठीक है। तो 3rd और 5th इस तरीके से पूछते हैं, सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है इसका। आ जाए तो अच्छा है, बाकी वो तो क्या करूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं है। ये देखो, ये वो दिखा रही थी ना तुम्हें, नोट्स बनाए हुए थे मैंने, हाँ ये इस बार बनाए थे। रिश्ता भेजना है, तुम्हारे सब्जेक्ट का नहीं है, ये पेपर 2 है ये। वो जो A4 साइज के वो आते हैं ना, पेजेस आते हैं, उनको फोल्ड किया, उनको स्टेपलर कर लिया, और जैसे मैं अपने नोट्स में से कोई भी चीज पढ़ रही हूँ, उसमें से कोई चीज ऐसी लगी जो मैं भूल रही हूँ बार बार, तो उनको यहाँ पे लिख लिया कि किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा। देख लो, और भी लाई हूँ। पेपर 1 के नोट्स अब वो कैपेबल नहीं है, वो बोले। पेपर 1 की बुक है, इस बुक को पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ो, छोटी छोटी चीज को। कल के लिए इतनी जल्दी आ गए हो हैं, फिर जल्दी आ गए कल के लिए तो।
कल वाली क्लास के लिए। और वो डायरी तो मैंने आपको दिखाई थी, वो छोटे वाली डायरी दिखाई थी ना, उसमें कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है। हाँ क्या, ये बैठे बैठे पीछे मेरी बुराइयां करती रहती है। मैडम नहाने लग गई है अब। ऐसे क्यों, चलने दो, सुन लेंगे वो भी बेचारे। तुम्हारी बात सुनेंगे या मेरी बात सुनेंगे, जिसके आगे माइक लगा हुआ है। तुम्हारी आवाज कम आती है, मेरी ज्यादा तेज आती है। हैं हैं पेपर 1 का देखो, ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर आज तक भी नहीं भरा। छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। क्या पेपर 2 देखूंगा, आज लाऊंगी किताबें लेके आऊंगी ना इनकी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप नहीं आए थे ना, इसलिए। नंबर सिस्टम आता है तुम लोगों को? नहीं आता? 5 मिनट रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम करवाऊंगी, ठीक है? बंद कर देना इसको।